हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। इसके बिना पूरी नहीं आपकी तैयारी। टेस्ट सीरीज फॉर नीट एंड जी मेंस 2024, क्रैश कोर्सेज फॉर क्लास 10th एंड 12th। फॉर डिटेल्स कॉल और कॉन्टैक्ट ऑफिस। डायबिटीज कंट्रोल अब आपके हाथ में। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जीसस एंड मेरी स्कूल के सामने, रामगंज, दरभंगा। बेस्ट डायबिटिक सेंटर इन बिहार। सारी हाउस दरभंगा। अपनी शादी को और भी यादगार बनाइए हमारे न्यू वेडिंग कलेक्शन के साथ। ब्राइडल लहंगा, दुल्हन साड़ी, गाउन, कुर्ती, मेंस और किड्स वेयर के आकर्षक कलेक्शन आपके बजट में। आज ही शॉपिंग करें। लहरिया सराय, दरभंगा। अपने बिजनेस को दीजिए नई और ऊंची उड़ान। दरभंगा के हृदय स्थली टावर चौक पर फुल फर्निश्ड शोरूम, दुकान, कैफे और रेस्टोरेंट हेतु 3 फ्लोर किराए के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें 7033334786 पर। बिहार के दरभंगा में है एक ऐसा सरकारी स्कूल, सड़क पर पॉलीथीन डालकर पढ़ते हैं 174 बच्चे। पशु खटाल में बनता है मिड डे मील। बच्चों की जिंदगी से हो रहा खिलवाड़। यह बड़ी और चौंका देने वाली खबर बिहार के दरभंगा से है। बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन कर बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद योग्य शिक्षकों की सूची बनाकर सरकार को दे रहे हैं, ताकि बिहार की सरकारी शिक्षा व्यवस्था को नई उड़ान मिल सके। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अपने सख्त अंदाज में शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने में दिन रात एक किए रहते हैं। चाहे शिक्षा विभाग के द्वारा छुट्टियों की कटौती हो या फिर शिक्षकों को समय पर स्कूल पहुंचकर स्कूल का संचालन कर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। वहीं सरकार और उनके मुलाजिम नए शिक्षक भर्ती के बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते थकते नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ दरभंगा जिला के किरतपुर प्रखंड के रसियारी पंचायत के सिरसिया गांव स्थित न्यू प्राथमिक विद्यालय की यह तस्वीर है, जहां बच्चों के स्कूल में पढ़ने के लिए मूलभूत सुविधाओं का भी घोर अभाव है। इस विद्यालय के शिक्षक सड़क पर पॉलीथीन टांगकर पढ़ाने को विवश हैं। विद्यालय का भवन और जमीन नहीं होने के कारण कक्षा 1 से 5 तक के 174 नामांकित बच्चों की पढ़ाई वर्षों से सड़क पर ही संचालित हो रही है। इसमें 98 लड़के और 76 लड़कियां हैं। जमीन और भवन के अभाव में स्कूल का मिड डे मील पशु खटाल में बनता है। सड़क के दोनों किनारे बच्चे बैठकर खुले आसमान के नीचे भोजन करते हैं। स्कूल की शिक्षिकाएं और छात्राएं खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं। प्रशासनिक के स्तर से इसमें कमी है। हम लोग तो लगभग 6 महीना पहले लिख के दिए कि ये ज़मीन हम विद्यालय के लिए दान में दे रहे हैं। सीओ साहब को लिख के दिए कि आप अपने स्तर से जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई कर लीजिए और इसका एनओसी कर दीजिए। एनओसी हो जाएगा तो मनरेगा से इसका भराई भी चालू हो जाएगा, स्थल विकास का काम हो जाएगा, हमारा विद्यालय वहाँ बन जाएगा। वहीं स्तर से लेट है और तो कोई लेट है नहीं। हम लोगों के स्तर से कोई कमी नहीं। तो बोले हम 11 से ही संचालित हो रहा है और 5 साल के लिए वो कठाल में जो है शिफ्ट हुआ था विभागीय आदेश के अनुसार, और फिर यहाँ आ गया 18 में ही आ गया। फिर 18 में, और तब से ऐसे ही संचालित हो रहा है। जी, दरवाजे हैं, दरवाजे पे ही चलता। पहले दरवाजे अच्छे थे तो इसी दरवाजे पे चलते थे और ये भी दरवाजे ही थे। अब तो इसी बीच में बना है ये थी। जी पैसा नहीं लेते हैं और जमीन दान में भी 3 कट्ठा वैसे ही दिए हैं, वैसे ही बिना पैसा के ही। बाथरूम तो यहाँ पे कोई अथी सरकारी है ही नहीं, निजी है, और नहीं तो बच्चे खुले में शौच जाते हैं। यहाँ पे दिक्कत होती है, ये जमीन कोई नहीं देते। जमीन कोई नहीं, स्कूल नहीं बनते नहीं सर, अच्छे से पढ़ाई होता है। उधर जाते हैं खेत की तरफ। इतना बुरा तो नहीं सोचे थे, पर बट है तो है। अब जितना मिला है उसमें कर रहे हैं, उसमें सुधार करने का कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। वो तो प्रिंसिपल सर जानेंगे, वो बोले हैं कि वो दिए हैं एप्लीकेशन। अब आगे काम तो वही समझेंगे।